नमस्कार मित्रों, ग्रहों में सेनापति मंगल 18 अगस्त को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तकरीबन दोपहर 3 बजे के बाद उनका यह गोचर होगा कन्या राशि में। आज इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत की जो 4 राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि की जानकारी दूंगा। बाकी की राशियों की जानकारी आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगी। मित्रों, मंगल ग्रहों में सेनापति होते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास है। मंगल हमारे जीवन में छोटे भाई बहन मित्रों का काम करते हैं। इसके कारक ग्रह हैं। वो जमीन से जुड़े हुए मामलों के कारक ग्रह हैं। मंगल को पृथ्वी का पुत्र बोला जाता है। ये भूमि पुत्र हैं। मित्रों, 18 अगस्त को जब मंगल का गोचर होगा कन्या राशि में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि पर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी ही मंगल होते हैं और आपके लग्न के स्वामी प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और दोनों भाव के स्वामी होकर अब आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के भाव में वो गोचर करेंगे 3 अक्टूबर तक। और उनका ये जो गोचर होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मायने में तो अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के नज़रिए से बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते। लग्नेश का छठे भाव में जाना ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। ब्लड इन्फेक्शन वगैरह जैसी समस्या आपको दे सकता है। साथ ही कटने, जलने, छिलने जैसी भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। छठे भाव में मंगल बैठे हैं, शत्रुअंता योग बनाएंगे, परंतु शत्रुओं में वृद्धि भी कराएंगे द्वादश भाव पर दृष्टि डालकर, जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा। साथ ही मानसिक तनाव भी आपका बढ़ेगा। हालांकि आपने पिछले दिनों कोई कर्ज ले रखा था तो उसको मंगल चुकाने में आसानी करेंगे, परंतु आपको ये ध्यान रखना है 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में कि छठे भाव में मंगल के गोचर के दौरान आपको किसी को कर्ज या उधार नहीं देना, अन्यथा आपका वो पैसा मिलने में काफ़ी समस्या आएगी। मंगल की दृष्टियों की बात करें, चौथी और नीच दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी तो पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। उनके साथ मतभेद या किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है आपका, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपको लंबी दूरी की यात्राओं को करने से भी बचना चाहिए, वो आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ सकती है। द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो जैसा मैंने बताया, आपको कोर्ट कचहरी या वाद विवाद जैसे कोई मामले आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी, परंतु आपको किसी भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। वाद विवाद से दूर रहिए, अन्यथा आप किसी नए मामले में भी फंस सकते हैं, जिससे आपका समय, धन और मान सम्मान तीनों प्रभावित होगा। छठे भाव में बैठ के अष्टम दृष्टि लग्न पर रहेगी तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। अहंकार, क्रोध और चिड़चिड़ेपन में आपकी वृद्धि हो सकती है। साथ ही कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। आपको वाणी दोष की भी कुछ समस्या देखने को मिलेगी, जिससे आप बैठे बैठाए कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर लेंगे। तो मित्रों, मेष राशि वालों के लिए शत्रुअंता तो योग बन रहा है। कर्ज वगैरह चुकाने में भी मंगल आसानी कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में भी कुछ राहत देने का काम करेंगे, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से किसी भी प्रकार से ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। मित्रों, दूसरी राशि की बात करते हैं, वो है वृषभ राशि। आपके पंचम भाव में मंगल का गोचर होगा और सप्तम भाव के स्वामी होकर और द्वादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे। द्वादशेश का पंचम में जाना ये आपके संतान की ओर से आपको चिंता दे सकता है। साथ ही आपके खर्च में बढ़ोतरी करेगा। आमदनी में आपके जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में ये मंगल आपके लिए समस्या खड़ी करेगा। साथ ही सप्तमेश होकर पंचम भाव में है तो पति पत्नी को एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए, अन्यथा ये कुछ वाद विवाद की भी स्थिति उत्पन्न करेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या देने का काम करेगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठ के जो मंगल की जो चौथी दृष्टि और नीच दृष्टि होगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। तो वैवाहिक जीवन का अपने ध्यान रखेगा, पति पत्नी एक दूसरे का स्वास्थ्य का ध्यान रखे। साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कागज वगैरह हस्ताक्षर करते समय काफ़ी सतर्क रहिएगा। अपने पार्टनर पर, बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा कोई धोखा वगैरह भी आपको हो सकता है। एकादश भाव पर मंगल दृष्टि डालेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा समय, या बीटेक एमटेक करने के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रशासनिक सेवा में जो लोग नौकरी करते हैं उनके पद प्रमोशन, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही जो छात्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ के अवसर मिलेंगे यदि इस गोचर के दौरान आपकी कोई परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चिड़चिड़ेपन और मानसिक तनाव और अनिद्रा की शिकायत आपको हो सकती है, और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। खर्च में भी बढ़ोतरी हो सकती है स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर। साथ ही शिक्षा में भी कुछ ये अवरोध पैदा करने का मंगल द्वादश भाव पर दृष्टि डालकर काम करेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर होगा, मांगलिक दोष बनेगा। आपके लिए एकादश भाव के स्वामी होकर
और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। लाभेश होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे तो आपके लिए भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करा सकते हैं, उस पर आपका खर्च होगा। भूमि भवन वाहन में निवेश के लिए अच्छे अवसर पैदा करेंगे, परंतु ये ध्यान रखिएगा आपके रोगेश होकर चतुर्थ भाव में है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, नीच दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी तो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे, साथ ही कुछ मनमुटाव हो सकता है। साथ ही यदि आप अविवाहित हो और किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसको भी ये तोड़ने का काम कर सकता है, उसमें कुछ डाउट पैदा करके और आपका जो है रिलेशनशिप खराब करने का ये मंगल काम करेगा। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले लोगों के प्रमोशन में वृद्धि होगी, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है। साथ ही जो छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं की, उनके लिए बहुत शानदार समय रहने वाला है। साथ ही जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। साथ ही आपको कोई नया नेतृत्व मिल सकता है, कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना होगी। और एकादश भाव पर ये मंगल दृष्टि डालेगा अपनी ही राशि पर, तो ये आपके लिए मान सम्मान आय में वृद्धि करने वाला रहेगा। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है, विदेश यात्रा के योग बनाएगा। साथ ही आपके लिए बहुत अच्छे अवसर ये रियल एस्टेट वगैरह में, यदि आप ब्रोकरेज वगैरह का काम करते हैं या जमीन संबंधी काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मंगल आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए रहने वाला है। बस आप अपने स्वास्थ्य का और अपने माता के स्वास्थ्य और उनके संबंधों का ध्यान रखिएगा, बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। मंगल तीसरे भाव कारक स्थान में गोचर करने जा रहे हैं, आपके लिए दशमेश और पंचमेश होकर तीसरे भाव में रहेंगे। पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर डाल के आपकी धार्मिक यात्राएं कराएंगे, लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि नीच दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, साथ ही छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या देखने को मिलेगी, परंतु आप इन सब चीज़ों से, इन समस्याओं को आसानी से हैंडल कर लेंगे। मित्रों का भी आपको इस गोचर के दौरान अच्छा सहयोग मिलेगा। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी तो जैसा मैंने बताया भाग्य में वृद्धि करेगा मंगल, और दशम भाव पर दृष्टि डालेगा, कार्यस्थल पर आपके लिए जबरदस्त योग बनाएगा। आप अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके पद प्रमोशन प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यात्राएं इस गोचर के दौरान जो आप करेंगे वो लाभकारी होगी। साथ ही पिता के साथ भी आपके संबंध पिछले दिनों जो कुछ खराब हो रहे थे या मनमुटाव हो रहा था उसमें भी सुधार आएगा और उनके साथ भी संबंध अच्छे होंगे। यदि पिता के साथ आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको काफी अच्छी ट्यूनिंग आपकी रहेगी और व्यापार को बढ़ाने में मंगल आपकी कहीं ना कहीं काफी मदद करने वाला है। और साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम आपका जबरदस्त इस गोचर के दौरान बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आप समस्त रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। तो मित्रों, कर्क राशि के लिए भी बहुत सुंदर ये गोचर रहने वाला है। उपाय की बात कर लेते हैं। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगार का नमः आप सभी राशि वाले जातकों को इसका जो है 108 बार जो है जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से। साथ ही मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनको बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर का। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लीजिए और उस पर आप संपर्क करके उसके बाद आप जो है कुंडली विश्लेषण का मेरे द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी की जो राशियां हैं उनकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दूंगा। तब तक के लिए अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।